वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, बीएसएफ एससीएम और एएसआई का ऑफिशियल सिलेबस, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, आप इसका एग्जाम आगे देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपको बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा वही आपको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप अपना टाइम खराब करें उन टॉपिक्स को पढ़ के जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैं उन टॉपिक्स पे ही बात करूंगा और उनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्यादातर क्वेश्चन जिनसे ज्यादा रिपीट होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा। बाकी पीवाईक्यूज का इनका कलेक्शन तो हमने बहुत अच्छे से इसका कर लिया है, उनकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल डिफाइंड पीवाईक्यूज ही करते हैं, तो उसकी बात भी मैं आगे करूंगा। देखो, आपके सिलेबस में रीजनिंग का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, इंग्लिश या हिंदी किसी एक को आपने सिलेक्ट किया होगा, ऑप्शनल है, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया और कंप्यूटर नॉलेज आपका हो गया। ये सिलेबस आपका रहेगा ऑफिशियल। इनमें से इनके टॉपिक्स क्या क्या है उन पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और यही सिलेबस अगर आपको प्रॉपर, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस सिलेबस से जो पीवाईक्यूज आए हैं वो आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। वीडियो डिटेल में जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो 15-16 मिनट का हो सकता है, क्योंकि अगर डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे देनी है तो कचरा नहीं कर सकता वीडियो का, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की है टीम ने कंटेंट को रेडी करने में, तो मैं वीडियो को भी प्रॉपर आपको डिलीवर करूंगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सिलेबस को लेकर। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन, बीएसएफ एससीएम आपका जो रिटन एग्जाम है, फिजिकल रिजल्ट आपका आउट हो गया है, रिटन एग्जाम कब होगा इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। और यहां पर मैंने बेहतरीन इंपॉर्टेंट लेवल पे सारी चीजें आपके वीडियोज में बदल दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो। बीएसएफ एससीएम और एएसआई का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेज है, कौन से टॉपिक हट गए हैं, कौन से टॉपिक जुड़ गए हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस के रूप में। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। टोटल जो पोस्ट है 1752 है, जिनमें से एएसआई एससीएम में आपका 8526 बच्चों को पास किया गया है, पोस्ट है 256। एससीएम में पास किया गया है 2,67,041 बच्चों को, पोस्ट है 1496। पहले आपका पीएसटी, पीईटी, उसके बाद में आपका सीबीटी, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब अपन सीबीटी की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर की बात करेंगे। उसके बाद में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग इस तरीके से आपको इंप्रूव करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर हमें इसको डिटेल से बताया जाए ताकि टाइपिंग टेस्ट में हम कभी फेल ना हो, स्किल टेस्ट में कभी फेल ना हो, तो हम इस पर डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाएंगे। अगर आपको डाउट हो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कमेंट करेंगे, देन हम जरूर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस पैटर्न की। सिलेबस पैटर्न में देखिए, हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और आपका कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। यानी 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां पर आपका स्पीड मैटर करेगा। आप जितनी अच्छी स्पीड के साथ पेपर को सॉल्व कर पाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अगर कहीं तुक्का भी लगाना पड़े, टाइम को मैनेज करके चले, तो हमें वो भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको अपने पेपर के लेवल को जज करना है। मैं आगे टॉपिक वाइज में चलूंगा, हिंदी लैंग्वेज में बात करूंगा टॉपिक्स पे, लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं कि हमने जो आपका एग्जाम का पेपर का लेवल रहता है पीवाईक्यूज, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन करके, उनका सॉल्यूशन रेडी करके एक रेडी टू यूज कंटेंट आपके लिए तैयार कर दिया है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज अगर आपको सॉल्व करने हैं, और मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम हो, कभी भी उसके पीवाईक्यूज मिस नहीं करने हैं, क्योंकि लगभग 30 to 40% पीवाईक्यूज सेम रिपीट होते हैं। दूसरी चीज, वहां से बच्चे को अपना लेवल पता चल जाता है कि इस पेपर का लेवल क्या है और मुझे कितना आता है। तो हमने क्या किया है, उन पीवाईक्यूज का कलेक्शन करके बीएसएफ एससीएम और एएसआई के लिए एक टेस्ट सीरीज रेडी कर दी है, ओनली फॉर ओनली 81 रुपीज में। और ये कहां अवेलेबल है? ये अवेलेबल है आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, अपना आईडी बना लीजिए, और वहां पर ये 20 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। हिंदी का अलग प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग प्रैक्टिस सेट बनाए, यानी टोटल 40 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं, और 20 आपके प्रैक्टिस सेट में लगभग 2000 क्वेश्चन यहां पर आपके होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग हमने सेट आपके रेडी किए हैं। अगर कोई डाउट रहता है आपकी
टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो प्लीज इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। आपने कहीं बैच ले रखा है, आप कहीं बैच में स्टडी करने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज का जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी जरूर लगा के पेपर देके आइएगा। मजा आ जाएगा आपको कि यार किस तरीके से बढ़िया से इन्होंने बेहतरीन सॉल्यूशन करके दिया है। यहां पर देखिए हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में जो बेसिक टॉपिक्स का जो नोमेनक्लेचर है वो आपका उनकी बेसिक जानकारी हो गई, व्याकरण की मौलिक ज्ञान हो गया, हिंदी वर्णमाला हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थ शब्द हो गए, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द यानी वन वर्ड कह दो उसको इंग्लिश में, समरूप भिन्नार्थ शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना यानी उसकी एरर त्रुटि फाइंड आउट करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव है ना, उपसर्ग प्रत्यय है ना, संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार अपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, यहाँ पे कुछ बचा हुआ वो सारा विविध में डाल दिया। ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है अपना हिंदी का। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स होमोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है ना, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज है ना, यहाँ पर देखिए कंप्रेंशन पैसेज, मिसलेनियस, बाकी सारा बचा हुआ इसमें आ जाएगा मिसलेनियस में है ना। आप इनके पीवाईक्यूज देखना हमारे टेस्ट सीरीज में, आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे पीवाईक्यूज में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना के दिया था। आपको रियलिटी में आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार वास्तव में इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में, ठीक है। अच्छा उसके बाद में बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो टॉपिक है वर्बल नॉन वर्बल है ना, आपका एनालॉजी हो गया है ना, आपका सिंबॉलिक ऑपरेशन हो गया है ना, नंबर एनालॉजी हो गया, ट्रेंड हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, स्पेस वेरिएशन है ना, क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम है ना, आपका नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग है ना, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया है ना, आपका पैटर्न हो गया, फोल्डिंग अनफोल्डिंग है ना। उसके बाद में देखिए सीरीज का टॉपिक हो गया है ना, आपका फिगरल पैटर्न हो गया फोल्डिंग अनफोल्डिंग में है ना, फोल्डिंग में है ना, नंबर सीरीज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, यहाँ पे देखिए सीरीज पार्ट, फिर आपका यहाँ पे देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हो गए है ना, वर्ड बिल्डिंग हो गए, सोशल इंटेलिजेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो गए, मिसलेनियस आ गया, जो सारे इसमें बचेंगे टॉपिक और वो सब इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आता है आपका मैथ्स, मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। एवरेज, टाइम एंड वर्क, भाई बचता ही नहीं है किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट में बच्चे क्वेश्चन है ना। आपका पाइप सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन बोर्ड स्ट्रीम हो गया, एलजेब्रा का पक्का क्वेश्चन, जियोमेट्री का पक्का, मेंसुरेशन नहीं बचेगा है ना, स्टैटिक डाटा इंटरफेस, इसका कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन टॉपिक दे रखा ऑफिशियल सिलेबस में, हम उस पर बात कर रहे हैं आपके। ये 18 टॉपिक आपके मैथ्स के हो गए। अच्छा उसके बाद में बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में, इसमें बहुत ज्यादा कहानी नहीं है, बेसिक बेसिक आप टॉपिक देख रहे होंगे, यही टॉपिक इसमें आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें से आपके बनते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का आपको जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू जब आप सोल्व करोगे हमारी टेस्ट सीरीज में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में से कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और वो बच्चे को जज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं आपके कंप्यूटर में, तो देखो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है ना, फंडामेंटल हो गया, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ऑपरेशन सिस्टम कंप्यूटर है ना, एमएस ऑफिस शॉर्ट कीज हो गई है ना, कम्युनिकेशन इंटरनेट वगैरह, मिसलेनियस, बाकी कंप्यूटर के जो बेसिक टॉपिक बच गए वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो ये सिलेबस आपका हो गया कंप्यूटर का। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये सिलेबस तो हम पूरा तैयार कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं, बुक लगा रहे हैं, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि हमने टीम ने जो मेहनत की है ना उसके लिए आपका सपोर्ट हमें जरूर चाहिए होगा। टेस्ट सीरीज हमने रेडी की है पीवाईक्यूज में, पिछले 1 महीने से टीम ने लगातार मेहनत करी, और जैसे ही आपका रिजल्ट आया हमने तुरंत आपकी टेस्ट सीरीज आपके सामने रख दी, ताकि बच्चे का टाइम, क्योंकि आगे ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम डेट को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देखना। पिछले एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे जोरों शोरों पे तैयार कर लीजिए। 81 रुपीज ओनली इसका चार्ज है आपका, और ये टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज है बीएसएफ, एसएम और एएसआई की 20 प्रैक्टिस सेट, लगभग 2000 क्वेश्चन। कहां मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जरूर से ज्वाइन करिएगा, और अगर कोई इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जरूर से ये टेस्ट सीरीज पे जुड़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया है, जरूर जुड़िए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका प्यार सपोर्ट है,
बेहतरीन लेवल पे हमें जरूरत होगी तो हम और आपके लिए डेडिकेटेड मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बढ़िया से अच्छे से मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।